आपकी किताब में एक बहुत दिलचस्प एक किरदार का नाम है जो जेल में बैठकर पाकिस्तान, नेपाल में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मरवा रहा है, माफियाओं को मरवा रहा है जो देश विरोधी हैं। और उसके बारे में आपने बड़े विस्तार से लिखा है। बबलू श्रीवास्तव। हाँ, बबलू श्रीवास्तव है और वो किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। बबलू श्रीवास्तव का ये कहना है, देखिए जब मैं बरेली में पोस्टेड था और कोरोना अपने शबाब पे था, तो बाकी जगहों के अलावा ये भी आदेश हुए, सरकारी आदेश निर्गत हुए कि जेलों में कोरोना इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए। तो मैं भी गया, हमारे सीएमओ थे डॉक्टर शुक्ला उस समय, हम दोनों लोग गए। तो बबलू श्रीवास्तव भी इन्फेक्टेड था, बहुत से लोग थे। वो किट, उस समय सरकारी किट मिली थी, सबको किट दी गई, वेपर वाली मशीन वो ले गए थे। उसके लिए विद दिस इंस्ट्रक्शन कि ये केवल जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में ही उसको प्लग इन करने की व्यवस्था होगी, वहाँ जिसको ज़्यादा कंजेशन है वो आके भाप ले सकता है। वहाँ उससे थोड़ी बात हुई, फिर वो ठीक हो गया और फिर समय सभी के पास था, कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, आना जाना बंद था। तो एक दो बार और जांच के सिलसिले में मैं गया, बड़ी लंबी बातचीत की उससे। तो वो बार बार ये कहता, साहब देखिए मैं किसी गुट में नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ। बबलू, हमारी अदावत दाऊद से है और दाऊद ने बहुत बार मुझे मरवाने की कोशिश की और हमने भी उसे मारने की कोशिश की। तो वो जहाँ जहाँ उसके जो आदमी देश विरोधी काम करेंगे, हम उनके विरुद्ध काम करेंगे। और आप देखिए कि उसने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, बड़े बड़े, और उसके बहुत से लोग जेलों में हैं आज की तारीख में, सब बबलू श्रीवास्तव के हैं। आईएसआई का जो पूरा नेटवर्क था नेपाल में, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट के बाद जब पुलिस ने इनके नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया तो फिर इनको लगा कि यहाँ से हमारे पैर लगभग उखड़ गए हैं। नेपाल को बेस बनाओ, नेपाल का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, परफोरेटेड है, वहाँ से हम आदमी भी भेज सकते हैं, असलहा भी भेज सकते हैं, हमारा काम वहाँ चलता रहेगा। तो जितने आदमी वहाँ, और बहुत बड़े बड़े लोगों को, जो भी वहाँ सरकार में बैठे हुए लोग थे, आईएसआई ने उसको, दाऊद ने बताया कि आपके काम कहा, या आईएसआई ने उसको अपने पैनल पे लिया। जैसे फेक करेंसी नोट का सारा काम वहाँ करने लगा। फिर जेलों में जैसे यूनुस अंसारी है, सलीम मियां अंसारी एक मंत्री थे नेपाल के, उनका लड़का है यूनुस अंसारी, सबसे बड़ा ऑपरेटिव था एफआईसी यानी फेक करेंसी नोट्स का। तो जेल भेज दिया गया। उस काठमांडू एयरपोर्ट के पास उसकी बहुत बड़ी कंसाइनमेंट नकली नोटों की पकड़ी गई थी। पुलिस पे दबाव हुआ, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। लेकिन जेल से भी वो फेक करेंसी नोट्स का कार्यक्रम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए, मैंने बताया है कि ये सॉफ्ट टेररिज्म है, वो सीधे गोली चलाने की बात नहीं, इकोनॉमी पे मार कर रहे थे। तो उसको जेल में मारने का प्लॉट किया इसने, और इसके इतने लोग वहाँ मौके पे पकड़े गए हैं। मैं आपको बताऊँ, सारे नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इसके कितने आदमी वहाँ के कार्यक्रम में बंद हैं, वहाँ जो इसने ऑपरेशंस किए हैं। देखिए जामिन शाह वहाँ एक बड़ा ऑपरेटिव था, उसको मीडिया टाइकून कहते थे नेपाल में, और वो पहला ऐसा शख्स था जिसने सैटेलाइट अपलिंकिंग का काम वहाँ पे शुरू किया था, जिसको चाइना, पाकिस्तान और भारत तीनों ने विरोध किया था। भारत में जब उसका टीवी चैनल चलने लगा तो उसको बंद करा दिया गया। वो ये चाहता था कि पाकिस्तान हमारी मदद कर दे, हम अपलिंकिंग यहाँ से शुरू कर दें। जिस दिन जामिन शाह मारा गया, फ्रांसीसी दूतावास के सामने से, लाजिमपेट एक जगह है, वहाँ से निकल रहा था, पानी बरस रहा था, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी पर बैठा, विदेशी गाड़ी थी कोई, उसे दो अनआइडेंटिफाइड आदमियों ने गोली मार दी, उसके ड्राइवर को और उसको। तो बड़ा हल्ला हुआ। इसके बाद एक एक करके वहाँ ऐसे लोग जो फेक करेंसी नोट में इन सब में इन्वॉल्व हो रहे थे, सबको एक एक करके मारा, और कुछ उसमें मौके पर पकड़े गए। वो जो कहता है ना, देखिए बबलू श्रीवास्तव भी, उसके भी जो वो अपनी जो कुछ भी वो करता है, वो कहीं न कहीं से उसको नीचे लीक करा देता है, वो अखबारों में छपता है, टीवी चैनल्स पे आ जाता है। तो जामिन शाह की हत्या में संजीत सिंह भाटिया पकड़ा गया था।
मूल रूप से तो वैसे पंजाब का रहने वाला है, ये लखनऊ की इसकी रिहाइश है और इसका आदमी था। यूनुस अंसारी की हत्या के प्रयास में यूनुस अंसारी जब जेल में था तो वहाँ एक लड़का मिलाई करने के लिए 3-4 बार गया। चार्ल्स शोभराज से मिलने की बात कह के वो जाता था और मिलता भी था। उस दिन वो गया तो उसने 3-4 बार जाने में ये देख लिया कि यहाँ जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है बस वो कमर तक देखते हैं, कमर के नीचे वो नहीं जाते हैं। उसने घुटनों के नीचे एक बेल्ट में पिस्टल लगा ली, नहीं चेक हुई, भीतर पहुँच गया। जो क्षेत्र होता है मिलाई करने का, जहाँ कैदियों से उनके परिजन आके मिलते हैं, उस क्षेत्र में भी कि चार्ल्स शोभराज से मिलना है, गया वो यूनुस अंसारी के लिए था। इसी बीच में यूनुस अंसारी मिल गए, किसी से मिलने वो आए थे। इसने फट पिस्टल निकाली और 3 फायर किए उस पर। एक उसके कंधे में लगी, वो गिर पड़ा, 2 मिस हो गई। लेकिन अब जेल के भीतर, एकदम भीतर मिलाई वाले क्षेत्र में तो बच के तो जा नहीं सकता, पलक पकड़ लिया। आज भी वो जेल में है। उसका नाम है जगजीत सिंह। एक और ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी मारा गया। आफ्ताब अंसारी जो है ये वहाँ नेपाल के बॉर्डर की एक जगह है, वहाँ पर अपनी शेविंग के लिए नाई, इसको आफ्ताब अंसारी इतना बड़ा अपराधी था देश के लिए कि ISI ने इससे एक कोबरा नाम की संस्था बताई जो मधेशियों को मारती थी। मधेशी वो हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं और नेपाल में रहते हैं, और नेपाल का बड़ा कारोबार अब उनके हिस्से में आ गया है, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका विरोध करते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सपोर्ट करती हैं और मधेशियों का विरोध करती हैं। तो वो तराई कोबरा नाम का एक उसने बनाया और उनका साहब ये जो बाहर के लोग मधेशियाँ हैं इनको सबको हम यहाँ से मार के बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं की। उस समय इसने कुकर ब्लास्ट किए बहुत ढेर सारे। तो इसको एक शेविंग करने गया नाई की दुकान पे, इसे 20 गोलियां मारी गईं आफ्ताब अंसारी को। फेक करेंसी नोट्स का ये जब नेपाल से कम हो गया, खाना तो बांग्लादेश के रास्ते से शुरू हुआ, उसमें मौके पर आफ्ताब अंसारी को जिन 4 लोगों ने, तो मौके पे 2 लोग पकड़े गए, एक विपिन यादव और फहद मोहम्मद और रवि पांडे, ये दोनों ये आज भी जेल में हैं। इसके बाद मोहम्मद आलम की हत्या में अतीक खान और राजीव श्रीवास्तव। जब इतनी हत्याएं हुई और सब सरकारी मतलब ISI के बड़े एजेंट थे, सरकार के थ्रू दाऊद ने इन पे पैसा लगाया था, तो वहाँ सड़कों पर पब्लिक आ गई नेपाल में कि साहब ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लोग इसको, पॉलिटिकल पार्टी इसको मरवा रही है। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से सुरेंद्र भंडारी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भंडारी, उनको न्यायिक जांच दी गई कि ये वहाँ से लेके वहाँ तक जितनी हत्याएं हुई हैं, ये पॉलिटिकल हत्याएं किसने कराई हैं, क्या कराई हैं, ये सब उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है उसमें ये दिया गया। उन्होंने जांच की और इन सारे लोगों की जो बंद हुए थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनके सबके बयान हुए उसमें। और फिर बाद में 2-2.5 साल बाद 2012 में संभवतः ये जांच आयोग, न्यायिक आयोग वहाँ बनाया गया। उसके बाद फिर जब उसका रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में ये बताया गया कि साहब ये एक संगठित गिरोह है देश के बाहर का, ठीक है, और वो उन लोगों को मारा उसने जिनसे उनकी अदावट है और सेम तरह की अदावट है। देखिए वो अपने रेंज से बाहर नहीं गए, ना तो उन्होंने ISI का नाम लिया और ना बबलू श्रीवास्तव के गैंग का नाम लिया, लेकिन ये बताया कि साहब ये पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, ये सेम टारगेट है और कोई गिरोह है। तो खैर तुरंत वहाँ लोगों ने बता दिया कि साहब ये जितने लोग पकड़े गए हैं ये सब बबलू श्रीवास्तव के हैं, जेलों में हैं और उसी ने किया है। फिर तभी से ये हुआ कि साहब ये क्यों ऐसा, तो दाऊद के आदमियों को हम मारेंगे, ऐसा बबलू हमेशा अखबारों में, आप पुरानी कटिंग्स में आप देखेंगे तो ये हमेशा कहता रहा कि साहब ये देश विरोधी लोग हैं, इनको मारेंगे। तो ये है पूरा किस्सा इसका।